जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। स्थानीय थाने की कार्यप्रणाली को लेकर नगर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, जवाबदारों पर लगाए कई गंभीर आरोप। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील में नगर कांग्रेस ने गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार नितिन जोड़ को सौंपा है। ज्ञापन में सिवनी मालवा थाना क्षेत्र के नवागत थाना प्रभारी पर पदभार ग्रहण करने के बाद अवैध रूप से धन के लेन देन एवं गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नगर कांग्रेस ने बताया है कि आम नागरिकों के बीच लगातार ये शिकायतें सामने आ रही है कि शिकायतकर्ताओं और आरोपियों से विभिन्न मामलों में अवैध वसूली की जा रही है। इससे आमजन अत्यधिक परेशान एवं डरे हुए हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। आम नागरिकों का कहना है कि थाना स्तर पर पारदर्शिता के अभाव के कारण नगर में जुआ, सट्टा, अवैध शराब और गांजा जैसी अवैध गतिविधियां खुलेआम संचालित हो रही हैं और इसका कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि सामाजिक वातावरण बिगड़ रहा है और पुलिस व्यवस्था से आम नागरिकों का विश्वास भी कमजोर हो रहा है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष स्वदेश शर्मा ने बताया कि आम नागरिकों की शिकायत के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति शोषण का शिकार ना हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी विशेष को आरोपित करना नहीं है, बल्कि पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और आमजन का विश्वास बहाल करना है। सिवनी मालवा थाने की कार्यप्रणाली में नगर कांग्रेस ने गृह मंत्री से इस विषय पर गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगें कुछ इस प्रकार हैं कि थाने में उचित मूल्य की दुकान की तरह किए गए जाने वाले कार्यों की मूल्य की सूची चस्पा की जाए। सिवनी मालवा थाने की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराई जाए। थाने में किए जाने वाले सभी वैधानिक कार्यों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और पारदर्शिता व्यवस्था लागू की जाए। न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। विगत कई दिनों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर शहर में बहुत सवाल उठ रहे थे, जैसे कि शराब, अवैध शराब, गांजा और पत्ते, जुए, सट्टे, इनकी कार्रवाइयाँ न कर पाना, पुलिस द्वारा वहां पे जाना, उनके साथ बैठना उठना, उनसे क्या संबंध है, ये अभी तक कोई समझ में नहीं आता है। जब से नए थाना प्रभारी आए हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पुराने रहे हुए हैं। इनके सभी व्यक्तियों से ऐसे संबंध है, वो भली 2 नंबर का कोई भी काम करते हों या जो भी स्थिति उनकी रही हो, उनके ऐसे संबंध होने के कारण यहाँ पे जो अवैध काम होते हैं वो चरम सीमा पर चल रहे हैं, जिसके विरोध को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया। क्या आपको लग रहा है कि आजकल क्राइम का भी ग्राफ बढ़ गया है? क्राइम का ग्राफ अभी काफ़ी समय से बहुत तेज बढ़ा है। पूर्व में जो टीआई वगैरह और अधिकारी रहते थे, जब इतना ग्राफ कभी नहीं बढ़ा जो इस समय नए थाना प्रभारी के वास्ते बढ़ा हुआ है। है आपका मुद्दा? हमारा मुद्दा ये है कि जिस प्रकार आप जानते हैं कि अभी जो इस समय शहर की स्थिति आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। इस प्रकार हम देख लें कि गांजे की तस्करी इतनी तेज चल रही है कि छोटे छोटे युवा हमारे शहर के उसमें बर्बाद हुए जा रहे हैं, है ना। और जो भी आरोपी पकड़ाते हैं उनसे रिश्वत लेकर या अपनी सेटलमेंट कर कर उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये हम लोग नहीं सहन करेंगे आगे, और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो इसको हम और उग्र आंदोलन के रूप में पेश करेंगे।